हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो बेटा, जैसा कि आज स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग आज आप लोगों का क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ना, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम की जितना भी हम लोगों का 4 चैप्टर्स रहा, उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक मुझे मिला। मतलब बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया। अभी कुछ टाइम से वीडियो थोड़ा किसी रीज़न से बन नहीं पा रहा था। सो बच्चों का मैसेज हुआ कि सर क्लास बंद हो गई क्या, या फिर ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ ज़रूरी शेड्यूल के कारण थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हुआ, बट डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम लोग आज से हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। हर बार की तरह आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाऊंगा। और इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का नींव होता है ना। मगर इस वाले लेक्चर को अगर आप लोग बहुत अच्छे से देख लेते हो तो ऐसा समझ लो कि बाकी जो बचा हुआ पूरा चैप्टर है वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलती है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, जितना भी इंपॉर्टेंट मैथड हो गया, वो सारा का सारा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारे आज के टॉपिक को कि क्या है हम लोगों का टॉपिक। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोगों का चैप्टर 5 जिसका नाम है आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहीं न कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। स्कूल में भी आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आई होप स्टार्ट हो गया होगा, पढ़ा भी होगा, है ना। बट फिर भी अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, कहीं न कहीं उनको ऐसा फील होता होगा कि यार ये हम लोगों की लाइफ में कहाँ काम आने वाला है। मे बी पॉसिबल जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है वो आपने लगाए भी हो, बहुत सारों को आइडिया लग भी गया हो, है ना। लेकिन जो कुछ भी आप लोगों की टेक्स्ट बुक में है ना, इट्स नॉट जस्ट फॉर योर सिलेबस, है ना। इट इज हियर बिकॉज ऑफ योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आखिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी लाइफ में कहां कहां देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां पे कुछ मैंने आप लोगों के रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रखे हैं, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर पाओ। अगर इसमें से कोई एग्जांपल आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लगेगा, तो लास्ट में वीडियो के जाते जाते मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा। बट तब तक आप लोग थोड़ा सा पैशन रख के पूरा वीडियो अच्छे से देखो और वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर चैप्टर। अगर आप लोगों का इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया, दैट मीन समझो आपका पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है ना। जैसे आप लोगों ने अपने घर के आसपास, है ना, जैसे ही हनी बी का नाम लिया जाता है, बहुत सारों के तो मतलब रोए खड़े हो जाते हैं, है ना। क्योंकि जिसको काटा मतलब उसे पता है कि 3-4 दिन तक तो बाजार बंद होता ही होता है ना। तो आप लोगों का जो हनी कॉम्ब है ये एक बेस्ट एग्जांपल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। उसके बाद आप लोगों ने ये पिगी बैंक जरूर देखा होगा, है ना। सेविंग हम सबकी लाइफ का हिस्सा है। आप भी मम्मी पापा से पॉकेट मनी लेके कुछ ना कुछ सेव जरूर करते होंगे। तो वहां पे सेविंग करने में पिगी बैंक आपकी बहुत हेल्प करता है। मान लीजिए कहीं फ्रेंड्स के साथ आप किसी टैक्सी या कार या फिर थार स्कॉर्पियो जो भी है ना, उसे हायर करके घूमने जा रहे हो, वहां पे भी आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगता है। जो आप लोग इस टाइप के पिरामिड बनाते हो, है ना, जैसा कि बूल का पिरामिड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भी आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद ये मिस्र के जो पिरामिड है ना, इनके बारे में आप लोगों ने ढेर सारी कहानियां सुनी होगी। द मम्मी मूवीज, बहुत मतलब मम्मी मूवी की जो सीरीज है ना, वो बहुत फेमस है। इससे रिलेटेड मूवीज पिरामिड को लेके, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, को फॉलो करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना। आई होप आप सभी में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको 2 का टेबल याद नहीं होगा, है ना बेटा। जिसको 2 का टेबल याद नहीं होगा, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा। तो चलिए उसी से हम लोग समझते हैं कि भैया ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो बेटा, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों का एक 2 का टेबल बनाऊं, है ना, तो वो 2 का टेबल क्या होगा आप लोगों का, जस्ट अ मिनट, वो आप लोगों का होगा 2 1 सा 2, 2 2 सा 4,
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना, 2 6 जा 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक बेस्ट एग्जांपल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब जरा ना आप इस 2 की टेबल को पहले अच्छे से ध्यान से देखो, इस टेबल में ऐसा क्या स्पेशल है ना, कि जिसकी वजह से आप लोगों को जस्ट इसके बाद, है ना, एक सीक्वेंस में नंबर मिल रहा है। जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो बेटा यहाँ पे 2 और 4 के बीच का अगर आप डिफरेंस देखो तो आप लोगों को 2 मिलेगा। फिर उसके बाद 4 और 6 के बीच का डिफरेंस देखो तो आप लोगों को अगेन 2 मिलेगा। फिर उसके बाद आप 6 और 8 के बीच का डिफरेंस देखो तो आप लोगों को अगेन 2 मिलेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो 2 की टेबल होती है ना, उसमें हर कंसेक्यूटिव टर्म, है ना, मतलब एक के बाद एक जो आने वाली टर्म होती है उसके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जहां कहीं आप लोगों को कॉमन डिफरेंस देखने को मिले, है ना, वही आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और कहां आप लोगों को कॉमन डिफरेंस देखने को मिल सकता है? काउंटिंग में मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला 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 तक, है ना, सभी में एक कॉमन डिफरेंस 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों के ओड नंबर्स के बारे में बात करो, 1 3 5 7 9 11, है ना, 13 सो ऑन, तो यहां पे भी आप लोगों को एक कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप इवन नंबर्स के बारे में बात करो, 2 4 6 वगैरह और आगे चलते जाओ, तो यहां पे भी आप लोगों को एक कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब सीधी सी कहानी ये है कि ऐसी कोई सीरीज जो अपने कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती है बेटा, है ना, जो अपने कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती है, दैट इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में, है ना। इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे कि भैया ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अगर हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा गौर करें तो क्या होता है बेटा कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है बच्चा ये, है ना, एक नंबर्स की लिस्ट है, ठीक है, इन विच, जिसके अंदर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, है ना। मतलब जो फर्स्ट टर्म होती है ना, जो भी आप लोगों की फर्स्ट टर्म है, जैसे कि देखो यहाँ पे आप लोगों का जो 2 था बेटा, है ना, वो 2 आप लोगों का क्या था। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों का जो सबसे फर्स्ट टर्म होता है ना बच्चा, उसको बोलते हैं हम ना, जो आप लोगों का जैसे यहाँ पे जो सबसे पहले आता है उसको बोला जाता है बेटा फर्स्ट टर्म। क्या बोला जाता है बच्चा यहाँ पे? फर्स्ट टर्म, और उसको ए से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट टर्म। अब अगर हम लोग इस फर्स्ट टर्म के बारे में बात करें, अब क्या करना हम लोगों के फर्स्ट टर्म में, है ना, फर्स्ट टर्म में आप क्या करोगे, एक कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सब दूर अगर आपने देखा तो यहाँ पे भी आप लोगों को 2 का डिफरेंस मिला, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस मिला, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस मिला, और ऐसे आप आगे चलते जाएंगे तो आप लोगों को हर जगह 2 का डिफरेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चा, है ना, जो डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। उसे क्या बोला जाता है बच्चा? आपका कॉमन डिफरेंस। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी, है ना। जो भी आप लोगों का सीरीज का सबसे पहला टर्म है, दैट इज नोन एज फर्स्ट टर्म, उसे ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद उस सीरीज में अगर आप लोगों का डिफरेंस कॉमन है ना, पूरा का पूरा सीरीज आप लोगों के कॉमन डिफरेंस से चल रहा है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा सीरीज में आप लोगों का 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अच्छा, अगर आप लोगों को कभी भी, है ना, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो जैसा कि आप लोगों का डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि क्या करते हैं बेटा हम लोग, ईच टर्म इज ऑब्टेन, इसकी हर एक जो टर्म होती है ना, जैसे 4 एक टर्म हो गया, 6 एक टर्म हो गया 2 की टेबल में, 8 एक टर्म हो गया, 10 एक टर्म हो गया, तो वो टर्म आती कैसे है? सो ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। अब ये फिक्स्ड नंबर क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस, है ना। जैसे ही आप जो भी आप लोगों का प्रेसिडिंग टर्म है ना, जो भी आप लोगों का प्रेसिडिंग टर्म है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे देखो आप लोगों का 4 के पहले 2 आ रहा है ना, तो 2 में आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो ये आप लोगों का नेक्स्ट टर्म 4 आया कि नहीं आया। फिर आप 4 में क्या करो बेटा, नेक्स्ट अपना कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो बताओ यहाँ पे आपका नेक्स्ट टर्म आया कि नहीं आया। मतलब नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो प्रेसिडिंग टर्म है, जो पहले वाली टर्म है, उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपका जो डाउट है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोला जाता है ना। कोई भी एक ऐसी सीरीज
जिसके अंदर सारी टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, दैट इज कंसिडर एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट टर्म कैसे लग के आओगे, जो भी प्रेसिडिंग टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाइए तो आप लोगों को इसका नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब क्या होता है बेटा कि जो आप लोगों का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपी इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, है ना। एक कांस्टेंट डिफरेंस के साथ पूरी सीरीज चलती है बेटा, है ना, वो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। सो उसे ही हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा लंबा वर्ड हो जाता है, तो अभी नॉर्मली हम लोग ये जो चैप्टर इसमें एपी वर्ड यूज करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि दिस फिक्स टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। बता ही दिया मैंने आपको, जो फिक्स नंबर होता है बेटा आपका, है ना, उससे क्या बोला जाता है आप लोगों को, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है ऑफ द एपी। एंड रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, है ना। मतलब आप लोगों का जो कॉमन डिफरेंस है बच्चा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। अब आप बोलोगे, बोले सर ये जीरो कैसे है ना, थोड़ा समझ नहीं आया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो देखो, मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक सीरीज आपके सामने लिखी, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने लिख दिया आप लोगों का 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, है ना, ऐसे 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 चलता ही जा रहा है। तो आप देख लो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस जीरो है कि नहीं है। और जीरो में आप क्या करोगे, प्रीवियस टर्म को ऐड करोगे, है ना। जैसे यहाँ पे 4 था, है ना, 4 कैसे आया, आप लोगों का जो प्रीवियस टर्म था 2, है ना, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ, मतलब 2 + 2 कितना हुआ 4। उसी तरीके से यहाँ पे बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है, बोले सर जीरो। प्रीवियस टर्म कौन सी है 3, तो 3 में जीरो ऐड करोगे तो फिर आपको 3 मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी आप लोगों का किस में है, एपी में है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए तो थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। नेगेटिव टर्म भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, है ना, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू में, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहां तक क्लियर हुआ कि सबसे पहले एपी किसे कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, और आप लोगों का जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे चले हम लोग, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं बेटा, है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो 2 का टेबल है ना, ये आप लोगों का एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। फिर आप लोग 3 का टेबल ले लो, और ऐसा टेबल नहीं है, आप इसको इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 60 रखा है, पर आप इसको इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो, वो आप लोगों का एपी ही कहलाएगा। फिर उसके बाद नेगेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि भैया नेगेटिव क्या होता है। अब जब क्या होता है बेटा कि किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद उसकी टर्म अगर, है ना, डिक्रीज होती जाए तो उसको बोला जाता है आप लोगों का नेगेटिव कॉमन डिफरेंस। जैसे कि आप लोग इस एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा कि जो सेकंड टर्म होती है ना बच्चा, उसमें से आप लोग, है ना, प्रीवियस टर्म को, या फिर जो नेक्स्ट टर्म होती है ना उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का जो नेक्स्ट टर्म है वो 0 है, जो प्रीवियस टर्म है वो -10 है। तो देखिए यहाँ पे -10 हो गया। अब आप 10 वाली सीरीज में अगर -10 ऐड करते जाओगे तो सबसे पहले 0 आएगा, उसको और -10 करोगे तो -10 आएगा, और -10 करोगे तो -20 आएगा, और -10 करोगे तो -30 आएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका जो नेगेटिव कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या करता है, किसी भी सीरीज को डिक्रीज करता जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग थोड़ा सा क्लास को, और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे, है ना, ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, है ना। ये जो आप लोगों का एपी होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब किसी भी एपी को अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। तो बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए कॉमा फिर a+d, फिर आप लोगों का a+2d, फिर आप लोगों का a+3d। इस तरीके से पूरा का पूरा ये आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। और इसे आप जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। अब देखिए आप कैसे कोई सीरीज बनाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, मैं आप लोगों का जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पे अगर आप सभी को, आई होप पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, है ना। तो ये आपका a हो गया, फिर आपका a+2d हो गया, a+d हो गया, है ना। फिर उसके बाद आप लोगों का a+2d हो गया, फिर आप लोगों का a+3d हो गया एंड सो ऑन, है ना। आप सभी को आई होप 5 का टेबल तो बहुत अच्छे से याद होगा, है ना। क्या टेबल होता है बेटा आप लोगों का, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, फिर आप लोगों का सो ऑन, है ना। अब यहाँ पे अगर देखें तो आप लोगों का फर्स्ट टर्म क्या होगा सर,
ए जो है ना, बोले सर ऐसे इजी इजी क्वेश्चन मत पूछो यार, है ना। हाँ मुझे पता है तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, पर थोड़ा सुन लो। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 5। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस हमेशा आप लोगों का जो A2 होता है उसमें से A1 को माइनस करके निकाला जाता है। तो आपका यहाँ पे A2 माइनस A1 अगर हम लोगों ने किया तो A2 आपका 10 है और आपका जो प्रीवियस टर्म है वो कितना है 5। तो ये कितना हो गया आपका कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। अगर आप लोगों को फोर्थ टर्म निकालना है बेटा, है ना, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A+3D। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप फोर्थ टर्म निकालने जाओगे तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका 5, फिर आप लोगों का 3 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चा 5। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5 + 15 विच विल बी इक्वल्स टू 20। एंड आई होप आप सभी को पता है कि 5 की टेबल अगर हम लोग 5 की टेबल हम लोग बोले तो उसमें 5 4 ज़ा 20 होता है। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों का एपी बनाने में हेल्प करता है। अगर आप फिफ्थ टर्म एक और एग्जांपल देख लो, अगर आप कैमरा तो बीच में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए अगर आप लोग यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकालना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला होगा A+4D। ए का मतलब 5, 4 है, इनटू कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये 5 और 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया आप लोगों का 25। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर, कॉमन डिफरेंस क्लियर, फर्स्ट टर्म क्लियर, है ना, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे बेटा आप लोग पढ़ने वाले हो टाइप्स ऑफ एपी, है ना। सिंपल सा है कि दो टाइप्स की एपी होती है, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है, देखो जिसमें लास्ट नंबर आपको पता हो ना, लास्ट नंबर आपको पता हो, जैसे देखो ये 3 6 9 12 15 18, इसमें लास्ट नंबर आप लोगों के पास 60 है कि नहीं है ना, मतलब आपको पता है कि आप लोगों को कहाँ पे जाके रुकना है, तो उसे बोला जाता है फाइनाइट टर्म। और ऐसी कंडीशन जहां पे लास्ट में डैश 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 लगे हो, है ना, आप लोगों को लास्ट नंबर के बारे में नहीं पता, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट एपी, है ना। लिखा हुआ भी है कि एन एपी विच हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी, है ना। यहाँ पे हम लोगों का लिमिटेड टर्म्स है, आप लोग ऐड करते जाओ, 3 को 6 में ऐड करो, फिर 6 में 3 ऐड करो, फिर 9 में 3 ऐड करो, ऐसे करते 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 आप 20 टाइम्स में 60 तक पहुंच जाओगे। लेकिन बेटा ये जो 2 4 6 8 10 12 डैश 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 लिखा है ना, यहाँ पे आपको नहीं पता कि आप लोगों को कहाँ पे ब्रेक मारना है, तो दैट इज नोन एज इनफाइनाइट एपी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ फॉर्मूले के बारे में, है ना। अब जैसे मान लो आप लोग किसी भी टर्म में nth टर्म निकालना चाहते हो, nth टर्म मतलब आप लोगों को नहीं पता, समझाता हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना, पहले दो फॉर्मूले देख लो, है ना। nth टर्म का मतलब होता है जैसे कोई एक सीरीज लंबी चौड़ी आप लोगों को दी हुई है ना। अब ये 20 वाला देखो, इनफाइनाइट सीरीज का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आप लोगों का 2 4 6 8 10 था और आप लोगों का अचानक मन में आ गया कि सर 100 टर्म्स कितना होगा बताओ, ऐसे चलते जाए लिखते जाए, तो 100 टाइम में कौन सा नंबर आएगा, तो इसे बोला जाता है आप लोगों का nth टर्म। तो उसे निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है आप लोगों का an इक्वल्स टू A+n-1d, जहां पे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी सीरीज में जो a होता है वो क्या होता है बेटा, उसका फर्स्ट टर्म होता है ना। d क्या होता है बच्चा, उसका कॉमन डिफरेंस होता है। फिर n जो है ना बेटा, an है ना, an क्या है आप लोगों का nth टर्म है, निकालेंगे अभी, डोंट वरी, है ना, पहले फॉर्मूला अच्छे से समझो। तो उसे क्या बोला जाता है बेटा आप लोगों का nth टर्म। फिर यहाँ पे कभी कभी, है ना, लास्ट टर्म दिया रहता है, जैसे आप लोगों ने फाइनाइट टर्म में देखा था, ये देखो 60 आप लोगों का लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एल को बोलते हैं लास्ट टर्म। और एन जो होता है ना बेटा, एन ये होता है बेटा आप लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। दोनों के फॉर्मूले सेम ही होते हैं, आप लोग nth टर्म निकालो या लास्ट टर्म निकालो, है ना, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है A+n-1d। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल के हेल्प से हम लोग ट्राई कर लें। जैसे मान लीजिए यही सीरीज उठा लेते हैं, है ना, आप लोग 2 4 8 10 12 14 16। अब जैसे मान लो आप लोगों को 25th टर्म निकालना है ना, इस सीरीज का 25th टर्म निकालना, तो कैसे निकालोगे, चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक सीरीज है 2 4 है ना 6 8, है ना, और आप चाहते हो कि आप इसका, है ना, 25th टर्म निकालो।
ठीक है। तो 25th टर्म निकालने से पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए आप लोगों का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो चलिए ट्राई करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा बेटा आप लोगों का ए, है ना, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि भैया ये ए एन है ना, ए एन कितना है। एन का मतलब होता है बेटा ये जो ये रहता है ना कि कौन सी टर्म निकालना है, ठीक है वो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपका जो ए एन है ना बेटा वो हो जाएगा आपका A25। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद यहीं से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि जो n का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का 25। ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो आपका d है ना, d के लिए मैंने क्या बताया था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म आपका 4 है, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4 है ना माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपका जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना है, 2 आया है। फिर उसके बाद में सारी चीज़ें हो गई, है ना। अच्छा ए देख लो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो बेटा ए जो है ना वो आपका फर्स्ट टर्म यानी कि 2 होगा। तो यहाँ पे आपका ए हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने डी निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस, है ना। फिर आप लोगों को एन पता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स 25 तक आपको इसको लेके जाना है। और उसके बाद आपको ए एन की वैल्यू दे रखी है जो कितना है आपका A25। बस कुछ नहीं करना है, लंबी सांस भरो, आंसर निकालो। देखो सबसे पहले आप लोगों का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A25 इक्वल्स टू, अब ए की जगह क्या रखोगे बेटा आप 2, बोले बहुत बढ़िया सर। फिर उसके बाद एन कितने आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये कितना है बेटा आपका 25 माइनस 1 फॉर्मूले वाला, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। बोले सर वेट प्लीज एक बार और समझा दो, सुनो। ए एन की जगह क्या रखोगे आप A25। फिर उसके बाद आपका ए जो है ना वो क्या है आपका 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म है। फिर उसके बाद आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिसे आपने एन बोला वो कितना है 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 1। और लास्ट में कॉमन डिफरेंस कितना है आप लोगों का 2, जो कि आप लोगों का इस सीरीज में गिवन है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। तो आप लोगों का जो A25 इक्वल्स टू 2 प्लस, है ना बेटा, ये 25 माइनस 1 कितना होगा 24, और ये हो जाएगा आप लोगों का इंटू 2। तो फाइनली अगर आप देखेंगे बेटा, फाइनली अगर आप देखेंगे तो जो आप लोगों का A25 है ना जो टर्म आया है, ठीक है बच्चा, वो कितना है बेटा, वो है आप लोगों का 2 प्लस 24 टू ज़ा 48। दैट मीन्स आप लोगों का जो फाइनल टर्म होगा वो होगा आप लोगों का कितना बेटा 50। और ये आप ओरल कैलकुलेशन से भी पता कर सकते हो, जस्ट डबल ही तो हो रहा है ना। जैसे आप लोगों का 5th टर्म है तो 5 टू ज़ा 10 हो गया, 7th टर्म है तो 7 टू ज़ा कितना हो गया 14 हो गया, 10th टर्म है तो 10 टू ज़ा कितना हो गया 20 हो गया। उसी तरीके से 25th टर्म है तो 25 टू ज़ा कितना हो गया 50 हो गया। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी, है ना, कि कैसे हम लोग किसी की हेल्प से, है ना, अगर हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो हम लोग कैसे इसका जो चाहे वो टर्म निकाल सकते हैं, है ना। अगर आप चाहो, है ना। अच्छा एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट में, है ना, A30 निकाल के बताना। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपका 30 है ना, और ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि A30 का वैल्यू कितना होगा। ओके चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब एक फॉर्मूला और होता है आप लोगों का, कौन सा, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये कहाँ यूज होता है ना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देखो, यहाँ पे आप लोग एक फाइनाइट सीरीज आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे आप लोगों का 3 6 9 12 15 18, है ना, ये चल रहा है। तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखो ना मेरे प्यारे बच्चा, जस्ट अ मिनट, मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर लूँ, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट बच्चा, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी कैसे यूज होता है। तो देखिए बेटा आप लोग यहाँ पे अगर एक फाइनाइट टर्म देखो तो 3 6 9 12 कहाँ तक जा रही है 60 तक जा रही है ना। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। अब तो आप लोगों का 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया,
और ऐसे चलते 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 कहाँ तक पहुंच गए आप, 60 तक पहुंच गए, है ना। अब आपको ये पता करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, या फिर ये जो 60 है ना ये कौन सी नंबर का टर्म है ना। मतलब पहला टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ऐसा आप पता करना चाहते हो, है ना। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तब बेटा आप लोग लगाओगे L इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। अब यहां पे आपको पता है L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आप लोगों का लास्ट टर्म विच इज 60, ए अभी आप लोगों ने बताया फर्स्ट टर्म विच इज 3, उसके बाद n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। पता है क्या, नहीं पता, वही तो निकालना है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये होता है बेटा आप लोगों का जो बड़ा मतलब जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करो, तो ये सेकंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट वाला टर्म हो गया, तो कितना आया आप लोगों का 3। मतलब यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है बच्चा वो कितना है, 3 है। चलिए यहां तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो L है वो कितना है 60, जो A है वो कितना है 3 आपका, उसके बाद जो N है ना पता नहीं ऐसे ही रहने दो -1, और ये आप लोगों का डिफरेंस जो है ये कितना है बेटा आप लोगों का 3। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे है ना इसको इधर लेके जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 60 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 57, कितना हो जाएगा 57। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा बेटा अंदर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3n, है ना। फिर 3 1 जा 3, तो ये हो गया -3। अब आप वापस इस 3 को इधर भेजो, है ना, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्या बोलते हैं ऑप्शनल स्टेप और कर सकते थे, जैसे 60 इज इक्वल्स टू आपका कितना है ना 3 प्लस 3n माइनस 3, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल भी हो जाता है। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करो, यहाँ से आप दोनों स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, है ना, ये भी आप कर सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे कितना 57 हो गया, तो फिर आप इस 3 को इधर लेके आ जाओ, तो 57 प्लस 3 कितना हो गया 60 हो गया, यानी कि फाइनली आपका 60 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 3n। अब क्या करेंगे, आपका n इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, तो ये देखो 3 2 सा कितना होता है 60, मतलब आपका जो n का वैल्यू है बेटा वो कितना आया 20। मतलब आपका जो 60 है ना, आपका जो 60 है ना वो A20th टर्म है ना। कौन सा टर्म है बेटा आपका A20th टर्म है, और आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वैसे भी ओरली आप कैलकुलेट करके देख लो, अगर आप 10 टर्म्स लोगे तो 30 होगा, फिर नेक्स्ट टर्म 10 टर्म लोगे तो 60 होगा। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, है ना बेटा, कि सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एपी। अब जैसे कि आप लोगों को कोई एक एपी गिवन है ना, आप लोग उसका सम निकालना चाहते हो, मतलब कुछ टर्म का सम निकालना चाहते हो। समझाता हूँ, देखो जैसे आप लोगों का यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। अब आप चाहते हो कि इसके फर्स्ट 5 टर्म्स है ना, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालूं, है ना। तो अगर ऐसे निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। वैसे अपन निकाल के देख लेते हैं। अगर आप इन सबको ऐड करोगे बेटा तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, है ना। देख लो जरा ढंग से जोड़ना, है ना। 6 और 4 कितने 10, है ना, फिर 8 और 2 कितने 10, है ना, और ये 10 कितना हो गया टोटल आपका 30। मतलब अगर आप इनको सबको ऐड करते हो तो आपका जो टोटल सम है वो कितना आता है 30। अब अगर मान लो ये तो आप लोगों का 5 टर्म्स था, है ना, जो आप लोगों ने कर लिया, पर अगर ऐसे आपको 15 20 100 टर्म्स दिए हो तो क्या करोगे, बैठ कर सीरीज लिखोगे फिर ऐड करोगे, ऐसा नहीं करते। उसका आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है बेटा सबसे पहले ये हुआ आपका एस इज इक्वल्स टू n/2। पहले ये वाला बात करते हैं फिर उसके बाद ये वाला बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एस इज इक्वल्स टू n/2, है ना। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा पहले मैं आपको डिस्क्राइब भी कर दूं, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे है ना, एक 2 मिनट के लिए पहले मैं फॉर्मूले को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, है ना, फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपका फॉर्मूला होता है ए सैन इज इक्वल्स टू n/2, है ना, 2a + n-1d, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। या फिर चलो इसको पहले आप सॉल्व ही कर लो, है ना, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आगे बता दूंगा मैं आपको, डोंट वरी।
जस्ट मिनट, मैं लैपटॉप कनेक्ट कर लूँ चार्ज। चलिए स्टार्ट करें। तो भैया मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरी जो फर्स्ट 5 टर्म्स है ना उसको ऐड करूं और ये पता करूँ कि कितना आ रहा है। मैंने आपको एक आंसर निकाल के यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है 30। अगर मैं 30 लेके आ गया इस फॉर्मूले से, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, वैसे मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, है ना। तो चलिए अब जरा इस फॉर्मूले को थोड़ा समझते हैं। अब एस का मतलब होता है बेटा सम, है ना, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बेटा, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, है ना, 5 टर्म्स है। तो बेटा आप लोगों का जो एन है वो कितना हो गया बेटा 5। जो आप लोगों का आपको सम निकालना है वो कितनी टर्म का निकालना है, 5th टर्म का, है ना, 5 टर्म्स का। उसके बाद में फिर आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, बोले सर 2 है। और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका 4 - 2। ये तो बहुत सी बार कर चुके हो आप कितना आएगा आपका 2 आएगा। अब सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो बेटा आप लोग जो है ना फर्स्ट 5 टर्म का, है ना, क्या करना चाहते हो, सम निकालना चाहते हो। तो ये हो गया आप लोगों का एन का वैल्यू 5/2। 2 ए की जगह कितना रखोगे आप 2, फिर प्लस, है ना। अब यहाँ पे n कितना है आपके पास 5 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आप लोगों का S5 = 5/2। 2 2 ज़ा 4, है ना, ये 5 - 1 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बोर्ड मास काम करता है, 4 + 4 8 मत कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, है ना। पहले मल्टीप्लाई करना फिर आप ऐड करना, है ना, क्योंकि गाड़ी बड़ी फास्ट रहती है आपकी। तो ये आप लोगों का S5 = हो गया 5/2। अब देखो ये 4 था और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा आप लोगों का 12, है ना। और यहाँ से कैंसिल कर दो तो ये 6, 2 6 ज़ा 12 होता है ना। तो फाइनली आपका जो S5 आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 5 × 6 विच विल बी इक्वल्स टू 30, है ना। यानी कि आप लोगों का, ठीक है, जो S5 का वैल्यू आया वो कितना आया बेटा 30। और वो वाला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना, ऑलरेडी आपको ऐसे ऑरल भी कैलकुलेट करके बता दिया था कि आप इनको ऐड करोगे तो ऐसे सम निकलता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है। इससे क्या होता है, हेल्प ये मिलती है आपको कि मतलब आपको सीरीज नहीं लिखनी पड़ती, बिना सीरीज लिखने के भी आप इसको सॉल्व कर पाते हो। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा फॉर्मूले में जो आपका दिया हुआ है ना बेटा, ये आपका S = n/2 a + n, एक्चुअल में ये इसी फॉर्मूले से बना हुआ है, ये इसी फॉर्मूले से बना हुआ है। समझाता हूँ मैं कैसे बना हुआ है ना। चलिए मैं यही बता दूँ क्या, तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, यही बता देता हूँ। देखो आपका एक जो फॉर्मूला है बेटा, वो ये फॉर्मूला है, क्या है आपका फॉर्मूला है S = n/2, है ना। फिर आप लोगों का 2a + n-1d, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब आप ये जो 2a है ना इसको a + a लिखो तो यहाँ पे क्या होगा S = n/2, है ना, ये हो जाएगा भैया 2a है तो इसको a + a लिख सकते हैं, तो ये a + a हो गया, है ना। फिर आप लोगों का n-1d हो गया। कैमरा बीच में आया क्या, आया 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 आया, जस्ट अ मिनट, अभी देखो क्लियर है। ओके डन, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, क्या आपके पास a + n-1d, है ना, a + n-1d, a + n-1d की कोई वैल्यू है क्या, बोले हाँ सर है। वो वैल्यू कितनी होती है आप लोगों की an, है ना। और an को आप लास्ट टर्म पे लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो ना। तो आप लोगों का फॉर्मूला या तो बेटा, है ना, या तो आप लोगों का फॉर्मूला n/2, है ना, a + an होगा, ठीक है। या फिर आप लोगों का जो फॉर्मूला है वो होगा S = n/2 a + l, है ना। इन दोनों में से आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। वैसे ज़्यादा जो फॉर्मूला काम में आने वाला है वो यही है। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये आपके ऊपर वाले फॉर्मूले से ही बना हुआ है। कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना। तो चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आप लोगों का वही अपना
फाइनाइट सीरीज वाला एक एग्जांपल था ना, कौन सा, ये 3 6 9 12 से लगा के 60 तक, है ना, ये वाला यूज कर लेते हैं। तो जैसे मान लो आप लोगों के पास कोई एक सीरीज है बेटा, है ना, आप लोगों के पास कोई एक सीरीज है, 3 हो गया, 6 हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों का 9 हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों का 12 हो गया, एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं बेटा, 60 तक। अब यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म है, बोले यस सर। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, इन सबका सम निकालना है। क्या करना है बेटा, ये जितनी भी टर्म्स है ना, आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ना, बस आपको क्या करना है, इन सबका सम निकालना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू, है ना, आप लोगों का n बाय 2, है ना, a प्लस एल, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि आपको n तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो n आप कैसे निकाल सकते हो, n आप पहले वाले फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे कि यहाँ पे देखा था, देखो इसके पहले, ये पहले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी आपको करके बता दिया था, ये रहा आपका, है ना, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टर्म था 60, वो कौन से नंबर का टर्म था, 20, है ना, मतलब आप लोगों का जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है, 20। तो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास n है वो कितना है आपका 20, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे a जो है वो कितना है आपका 3, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है आपका 60, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आपका जो n, ठीक है, 60 आएगा, वो कितना आएगा बेटा 60, सॉरी n20 जो आएगा वो होगा आपका 20/2, फिर उसके बाद 3 प्लस लास्ट टर्म कितना है 60, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एस 20 इज इक्वल्स टू हो गया ऊपर 10, है ना। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा आपका 63, ठीक है। तो आपका जो S20 आया बेटा, अगर इन सब को आप ऐड करते हो ना तो आप लोगों का आंसर जो है कितना होगा 630। अगर इन सारी टर्म्स को, है ना, जैसे 3 प्लस 6 9, फिर 9 प्लस 9 18, फिर 18 प्लस 12 30, ऐसे अगर आप ऐड करते जाओ कहाँ तक, ये लास्ट टर्म 60 तक, है ना। तो जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा 630। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझाऊं, देखो यहाँ पे आपको जो n निकालना पड़ेगा कि भैया एक कौन से नंबर की टर्म है, तो वो तो आप कौन से वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। या फिर आप अगर चाहो तो ये इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कौन सा वाला फॉर्मूला, है ना, यहाँ पे देखो आप लोगों का ये जो ये वाला फॉर्मूला दिया है ना, इससे भी आप जो है n निकाल सकते हो, ठीक है। तो n आप कैसे भी निकाल सकते हो। उसके बाद जैसे आपको n मिल गया, फिर क्या करेंगे, फिर आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, है ना, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, और फाइनली आप लोग अपना आंसर समझ पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में पिक्स दिखाए थे ना बेटा, अब थोड़ा उनके ऊपर चलते हैं कि वहां पे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लग रहा है। तो सबसे पहली पिक्चर ये रही, आहा हा हा, देखते से मतलब जिसको काटा होगा ना कसम से जिंदगी में दिन याद आ गया होगा आज, है ना। बड़ी खतरनाक काटती है, मतलब बाजार बंद 2-3 दिन तक, है ना। देखो बेटा, अब यहाँ पे अगर ये सारे शेप को आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका हनीकॉम्ब बना हुआ है ना, ये इस टाइप के बहुत सारे हेक्सागोनल शेप से बना हुआ है ना। अब इसमें से कोई भी एक शेप में पकड़ लूँ, जैसे कि ये मान लो, ये मैंने फर्स्ट वाला शेप पकड़ लिया है ना, और इसको मैंने बोल दिया, क्या बोला बेटा, इसको मैंने नाम दे दिया, ये है मेरी 0th रिंग, है ना, मतलब सबसे पहली रिंग है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेक्सागोनल कितने बेटा 1। आई होप समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बात करें। अब ये इसके सराउंडिंग, है ना, अगर इसके सराउंडिंग में देखता हूं, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग अगर मैं देखूं ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली रिंग कितनी रिंग से, है ना, घिरी हुई है। तो देखो यहाँ पे आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, है ना। मतलब अगर अपन बात करें तो जो 0th रिंग थी वो 1 थी, उसके बाद जो रिंग बनी, है ना, जो नई रिंग बनी आपकी, देखो ये कैसे रिंग बनेगी, ये देखो ये आपकी रिंग बनी कि नहीं बनी बेटा, ये रिंग बनी कि नहीं बनी बच्चा, बनी है, बोले यस सर बन गए, है ना। तो ये जो फर्स्ट रिंग आपकी बनी है ना बेटा, ये जो फर्स्ट रिंग आपकी बनी है ना, ये फर्स्ट रिंग में कितने हेक्सागोनल है बेटा 6 है। उसके बाद वाली रिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसके बाद वाली रिंग में देखो यहाँ पे आप लोग बस खाली ये इसके आसपास वाले लेने, आपको ज्यादा नहीं लेने, है ना बेटा। तो देखो यहाँ पे आप लोगों का ये जस्ट नियर वाला, ये जस्ट नियर वाला, ये जस्ट नियर वाला, ये जस्ट नियर वाला, तो कितना हो 1 2 3 4
फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11 और फिर ये 12। तो अभी कितने हो गए बेटा आप लोगों के पास? जो सेकेंड रिंग देखा आपने, है ना, जो सेकेंड रिंग देखा, वो सेकेंड रिंग में कितने हो गए बच्चा? सेकेंड रिंग देखिए आपने तो वहां पे मिले आपको 12। उसी तरीके से अगर अब और नेक्स्ट रिंग के बारे में बात करें, है ना, तो देखो बस इसके जस्ट क्लोज वाले लेना आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना, फिर उसके बाद ये 6, फिर ये 7, 8, 9, है ना, छोड़ना किसी को नहीं है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, है ना। तो उसके बाद आप लोगों ने देखा कि थर्ड रिंग जो बनी बेटा आपकी, है ना, थर्ड रिंग जो बनी, ठीक है, थर्ड रिंग जो बनी, है ना, थर्ड रिंग जो बनी वो उसमें आप लोगों का कितना जो है वो है बेटा आप लोगों का यहाँ पे, है ना, ये आप लोगों का कितना हो गया बेटा? 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का, है ना, इसको मैंने जीरोथ रिंग दिया था, मतलब एक सिंगल है तो वो क्या रिंग बनाएगा, है ना, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको जीरो ही मान लूँ, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, है ना, तो आप लोगों का यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है। कैसे बन रहा है? देखो फर्स्ट जो जीरोथ रिंग थी, है ना, उसमें तो कोई रिंग बनी नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो सिंगल पीस था। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म कितना? 0 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में 6 आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में 12 आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में 18 आया। और अगर आपके पास फुर्सत हो और आप नेक्स्ट रिंग बना पाओ, है ना, तो डेफिनेटली ये जो आपका आंसर होगा बेटा कितना होगा? 24। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एक कॉमन डिफरेंस है वो कितना है बेटा? 6 माइनस 0 विच इज 6, है ना, 12 माइनस 6 विच इज 6, 18 माइनस 12 विच इज 6। यानी कि यहाँ पे हर जगह आपको कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कितना है आपका? 6। तो ये आप लोगों का एक एपी है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बात करें तो देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को एक पिरामिड दिख रहा होगा, है ना। अब इसके ऊपर टॉप पे देखो बेटा, इसके ऊपर आप अगर टॉप पे देखेंगे ना, टॉप पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का कितना बॉल दिख रहा है बेटा आप लोगों को? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो आप लोगों के पास है ना 1 बॉल है। फिर उसके बाद देखो तो ये आप लोगों का नंबर ऑफ बॉल्स 2 है। फिर उसके बाद देखो तो 3 है। फिर उसके बाद देखो तो 4 है। फिर उसके बाद देखो तो आई होप आप काउंट भी कर पा रहे होंगे ना, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद देखो तो 6 है। तो देखो यहाँ पे सब में कॉमन डिफरेंस है ना, 1, फिर आपका 1, फिर आपका 1, फिर आपका 1, फिर आपका 1, है ना, एंड सो ऑन। आप जितना बड़ा चाहो, है ना, पिरामिड बना लो, ठीक है। तो ये बताओ आप लोगों का एपी में है कि नहीं है? बोले यस सर, ये भी आप लोगों का एपी का एग्जाम्पल हो गया, है ना। जस्ट अ मिनट बेटा, है ना। तो ये भी आप लोगों का एग्जाम्पल हो गया। अब ये आप लोगों का, हाँ बोले सर इसी से तो हम लोग के खर्चे चलते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड पिगी बैंक, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पिगी बैंक। तो जैसे मान लो आपके पापा ने एक दिन खुश होके, है ना, आपके पापा ने एक दिन खुश होके, अभी जैसे आप लोगों का कौन सा वाला डे गया? हाँ, रक्षाबंधन, है ना। आपकी बड़ी दीदी या फिर आपके पेरेंट्स ने खुश होकर आपको दे दिए 100 रुपीज, बोले कि जा आज तुझे 100 रुपीज दिए। अब आपने वो 100 रुपीज जो है खर्च ना करके काय में डाल दिए? आपके गुल्लक में डाल दिए। अब आपके पापा ने देखा कि यार बच्चा जो है ना सेविंग करता है, तो आपके पापा ने बोला कि बेटा एक काम करूंगा, अब मैं रोज से ना तुझे 20 रुपीज दे दिया करूंगा। तो देखो फर्स्ट डे आपके पास कितना आए थे? 100। फिर आपके पापा ने आपको कितने दिए बेटा? 20 दूसरे दिन दिए, है ना, तो वो भी आपने इस वाले में डाल दिए। तो अब आपके पास 100 प्लस 20 कितने हो गए? 120। फिर नेक्स्ट डे पापा ने आपको 20 दिए, है ना, तो आपने इसमें 20 और ऐड कर दिए, तो बेटा बताओ कितना हुआ आपका? 140। फिर नेक्स्ट डे आपके पापा ने आपको 20 रुपीज और दिया, तो बेटा इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे देखो पहले दिन आपके पास 100 होगा, दूसरे दिन आपके पास 120 होगा, तीसरे दिन आपके पास 140 होगा, फिर उसके बाद आप लोगों के पास 160 होगा, फिर आप लोगों के पास 180 होगा। तो बेटा ये सारे के सारे बताओ एक कॉमन डिफरेंस है ना जो कि 20 है ना, उससे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना बच्चा। तो ये है ना जो आपकी सेविंग हुई वो भी किसका एग्जाम्पल है? एपी का। थोड़ा और आगे चलो, अभी है ना आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे कभी हम लोग मान लो कहीं टैक्सी वगैरह पे मस्त घूमने उमने गए, अपन 8-10 दोस्तों ने मिलकर एक शानदार पार्टी अरेंज करी, और टैक्सी वाले ने बोला कि देखो भैया टैक्सी लाने का जो चार्ज है ना, टैक्सी लाने का जो चार्ज है भैया, भले तुम जाओ कि नहीं जाओ, है ना, पशुपतिनाथ घूम के आओ, ठीक है, या फिर मुझे रतलाम लेके जाओ, पर भैया मेरी टैक्सी बुलाने का जो फिक्स रेंट है ना, वो 500 भैया बुकिंग चार्ज है भैया। क्या है मेरा? बुकिंग चार्ज है, कि मतलब आपने फोन लगाया
और मैंने यस किया तो आपको 500 तो पे करना ही करना है। कितना पे करना है? 500 पे करना है। उसके बाद जितने किलोमीटर आप चलोगे ना, जितने किलोमीटर आप चलोगे तो मैं आपसे 15 रुपीज, है ना, 15 रुपीज पर किलोमीटर, है ना, 15 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करूंगा। ऐसी आपकी उसके साथ डील हुई। तो अब आप बताओ, 100 रुपीज तो आपने दिए ही हैं, है ना। अब आप सबसे पहले 1 किलोमीटर चले तो बताओ आपको 15 रुपीज और देने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा? 115। 2 किलोमीटर चले तो कितना हो जाएगा? 120। 3 किलोमीटर चले बताओ कितना हो जाएगा? 135। और इस तरीके से आप चलते जाओगे तो आप लोगों का जो किलोमीटर है उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो बताओ इन सब में भी आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 15 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा? AP। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों का, सो प्लीज़ कमेंट मी, है ना। और आप मुझसे चाहें तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 786, जो कि आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहता है, 786914591, उस पर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को एंजॉय करते रहिए, आगे इसी तरीके से आपका प्यार बना रहे, मोटिवेट करते रहिएगा, आप लोगों तक नई वीडियोस आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। थैंक यू।